नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में शराबबंदी को लेकर सख्त निर्देशों का असर दिखने लगा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वहीं शराब माफिया भी शराब की बिक्री के लिए अलग अलग जुगाड़ अपना रहे हैं। हालांकि सवाल है कि किसी भी मामले में बड़े धंधेबाज पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। अपोजिट में गिराइए, तो इधर बाएं करके गिराइएगा ताकि बाएं करके ताकि दिखे। कहीं झाड़ियों के पीछे शराब, लेकिन सब पहले ओके है ना। कहीं पुआल की टाल में शराब, कहीं जमीन के नीचे शराब, कहीं फलों की टोकरी में शराब, कहीं शकरकंद की बोरी में शराब। बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब माफिया शराब की अवैध बिक्री के लिए हर जुगाड़ अपना रहे हैं। लेकिन शराब माफियाओं की हर जुगाड़ पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अब करारा प्रहार कर रही है। शराबबंदी के खिलाफ सरकार के सख्त निर्देश का असर ही है कि बिहार में लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने मनुआपुल थाना क्षेत्र में चंद्रावत नदी किनारे शराब माफियाओं के ठिकाने पर धावा बोला तो हैरान रह गई। कहीं झाड़ियों के पीछे तो कहीं पुआल की टाल में छिपाकर कच्ची शराब के ड्रम रखे गए थे। चंद्रावत नदी के किनारे उदयपुर जंगल में चल रहे शराब भट्टी पर छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने यहां 900 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। वहीं मौके से 3 चुलाई मशीन सहित भारी मात्रा में बर्तन बरामद किया है, जबकि 55 लीटर तैयार देशी चुलाई शराब भी बरामद की गई है। हालांकि छापेमारी टीम को देखकर शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। गोपालगंज के बरौली में खुद डीएम और एसपी ने कई घंटे तक शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कहला गांव में देसी शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया और गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही शराब की बड़ी खेप को नष्ट भी किया गया। कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल थी। वहीं पुलिस ने दूसरे क्षेत्र में फल की आड़ में शराब के कारोबार का भी खुलासा किया है। सेब लदे एक ट्रक से पुलिस ने करीब 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। वहीं शराब माफियाओं से मिलीभगत करने के आरोप में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। गोपालगंज में पिछले एक हफ्ते में 5 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि होमगार्ड के 3 जवान और कई चौकीदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लापरवाही करने के मामले में एसआई बरौली के थाना प्रभारी सस्पेंड हुए। उसके अलावा भी हम लोगों ने दूसरे एसआई और आरक्षी मिला करके 5 लोगों पर अभी तक हम लोगों ने कार्रवाई किया, सस्पेंड किया है। और होमगार्ड में से भी 3 होमगार्ड का भी हम लोगों ने उनका जो बॉन्ड होता है वो रद्द किया है। और कई चौकीदार भी हैं जिन पर भी कार्रवाई की गई जो सूचना नहीं देते हैं। हाजीपुर में भगवानपुर पुलिस ने मिनी ट्रक में शकरकंद लोड करने की आड़ में भारी मात्रा में विदेशी शराब ले जाने का मामला का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रतनपुरा में एक लाइन होटल के पास छापेमारी की। इस दौरान मिनी ट्रक में शकरकंद के नीचे छिपा कर ले जाए जा रहे 114 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं मौके से पुलिस ने मिनी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र के बुधौली, बनकर और लक्ष्मणिया गांव में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही 40 लीटर देशी शराब, 1050 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया। हालांकि इस छापेमारी में भी कारोबारी पुलिस को देखकर फरार हो गए। उत्पाद पुलिस की टीम ने कारोबारी की पहचान कर 2 लोगों के खिलाफ कजरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। जाहिर है, शराबबंदी पर सीएम के सख्त निर्देशों के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि किसी भी मामले में आखिर शराब माफिया पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। गोपालगंज से मुकेश, हाजीपुर से राजीव मोहन, बेतिया से प्रफुल्ल और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शराब सिंडिकेट को ध्वस्त करने के दौरान जो छापेमारी की जाती है, जो रेड डाले जाते हैं, उस पर भी सवाल है। सवाल ये
कि आखिर छापेमारी के दौरान, रेड के दौरान तस्कर गिरफ्तार क्यों नहीं होते। कोई भी बड़े धंधेबाज गिरफ्तार नहीं होते हैं, माफिया गिरफ्तार नहीं होते हैं, पकड़ से बाहर हो जाते हैं। क्या शराब तस्कर को छापेमारी की सूचना कैसे पहले से मिल जाती है तो वो फरार हो जाते हैं? क्या पुलिस और शराब माफिया में मिली भगत है? खबर राजधानी पटना से, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर बताया जा रहा है। हत्या का आरोप लड़की के परिजनों पर लगा है। वारदात से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लड़की के घर पथराव के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी बची रही। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपी लड़की को भी हिरासत में लिया गया है। राजधानी में मर्डर से सनसनी, युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश, प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका। ये चीख अपने खोने का, ये चित्कार अपने जिगर के टुकड़े को छलनी कर दिए जाने का। गम और मातम के बीच लोगों के आक्रोश की ये तस्वीर राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी की, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिरकटी लाश जैसे ही मोहल्ले वालों ने देखा, आक्रोश की चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि हत्या बेहद बर्बर तरीके से की गई थी। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अंशु कुमार के रूप में की गई है, जिसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से नजदीकियां थी। मर्डर की खबर इलाके में आग की तरह फैली और देखते ही देखते आक्रोश की आग लड़की के घर को अपनी आगोश में ले लिया। पहले घर पर पत्थरबाजी हुई और फिर जिसे जो मिला उसी से मारपीट की कोशिश भी की गई। मोहल्ले की गलियां काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील नजर आईं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पीड़ित परिजनों की माने तो बीती रात लड़की ने अंशु को मिलने बुलाया था। अंशु घर से तो निकला, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। ये लड़की बोला है। अच्छा, उसके बाद क्या जानकारी आपको मिली? उसके जानकारी जो है जो नहीं पता चला कि मोबाइल बंद है, फोन कर रहा है, इस मोबाइल जो है जो बंद है। तो क्या चीज से मारा हुआ है, किस चीज से मारा? ये बकरी काटता है, ये वाला चपड़ा से काटी से। चापर जो है जो पुलिस के हाथ पे गेल है। ये बताया जाता है कि लड़की के भाई को अंशु का मिलना जुलना पसंद नहीं था और वो उसे आए दिन धमकियां भी देता था। लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ कि अंशु को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात की जांच कर रही पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी लड़की को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे कड़ी पूछताछ चल रही है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, और ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। तो घटनाक्रम क्या है, क्या चीज से मारा गया, हत्या किया गया है? चाकू से मारा गया है उसको। अच्छा, किस कारण से हत्या की गई है वो तो अभी पता कर रहे हैं। तो मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो अभी पहला तो मामला ये आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं। आक्रोश की भड़की आग पुलिस थाने तक भी पहुंची और लोगों ने बहादुरपुर गेट में पत्थरबाजी भी की। आक्रोशितों ने थाने के गेट के पास एक पिकअप वैन में भी तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया। सिटी एसपी पटना खुद मोर्चा संभालते नजर आए। राजधानी में एक और मर्डर से जहां कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में फिलहाल तनाव का माहौल है। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर कैमूर से आ रही है। यहां जानवरों के अंग बरामद किए गए हैं। भारी संख्या में जानवरों के अंग बरामद किए गए हैं।
तेंदुआ का छाल, कछुआ, जानवरों के दांत जब्त किए गए हैं और 7 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। अधौरा पहाड़ी से तस्करी होती थी, बिहार, बंगाल और गुड़गांव में सप्लाई किया जाता था। और ये देखिए तेंदुए का छाल है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जानवरों के दांत भी जब्त किए गए हैं, हड्डियां बरामद की गई है और 7 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। राजधानी पटना में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रेलवे, प्राइवेट और सरकारी विभाग में नौकरी देने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से लाखों ठगी की गई है। अभ्यर्थियों को रेलवे में ग्रुप डी का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब ठगी के शिकार अभ्यर्थी सामने आए। ये फर्जीवाड़ा और ठगी एक निजी कंपनी यूथ एरेना प्राइवेट लिमिटेड की आड़ में किया गया है। संस्था के डायरेक्टर ने भरोसा दिलाने के लिए अभ्यर्थियों को नकली चेक भी दिया। फिलहाल पूरे मामले में अभ्यर्थियों ने जक्कनपुर थाने से इसकी शिकायत की है। उसके बाद से संस्था बंद है और संचालक फरार है। आगे बढ़ते हैं। किसान सुधार बिल के समर्थन में बीजेपी आज से राज्य भर में सम्मेलन कर रही है। बिहार बीजेपी के नेता राज्य के सभी जिलों में सम्मेलन कर लोगों को बताएंगे कि कैसे किसान बिल से किसानों का भला होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बख्तियारपुर से किसान सम्मेलन की शुरुआत की। राज्य के सभी 38 जिलों के 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान बिल के समर्थन में बीजेपी किसान सम्मेलन और किसान चौपाल का आयोजन कर लोगों को जागरूक करेगी। पूरे देश का किसान एक रहे, हर किसान का हाथ एक रहे, कोई आदमी कहीं भी किसानी का फायदा उठा सके, कहीं का भी किसान मजबूर नहीं हो, कहीं का भी किसान को दिक्कत नहीं हो। यह देखने का काम अगर नरेंद्र भाई मोदी करते हैं तो इसके विरोध में कांग्रेस की सरकार साजिश करती है। 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे बिहार में किसान चौपाल का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे, साथ ही साथ जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होगा। और देखिए बीजेपी कार्यालय में भी किसानों को लेकर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं। आत्मनिर्भर किसान करके यहाँ पर लगाया हुआ है और बिहार के जो किसान हैं वो इस बिल से उनको कितना फायदा है, ये तमाम चीजें इस बैनर में, इस पोस्टर में दिखाया गया है। किसान सम्मेलन और किसान चौपाल के जरिए बीजेपी नेता किसानों को कृषि कानून की जानकारी देंगे। कृषि सुधार कानून से किसानों को क्या फायदा होगा ये बताएंगे कि कैसे किसान बिल से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और किसान अधिक दाम पर अपनी फसल बेच सकेंगे। बीजेपी नेता किसान और आम जनता से भ्रम से बचने की अपील करेंगे। मंडी बंद होने के झूठे दावों से बचने की अपील की जाएगी और ये बात साफ की जाएगी कि किसानों की जमीन किसी हाल में नहीं दी जाएगी। विपक्ष के दुष्प्रचार को काउंटर करने में किसान सम्मेलन कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिहार में कृषि सुधार बिल पर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में किसान चौपाल लगाने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत बख्तियारपुर से हो रही है। बीजेपी के किसान चौपाल पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि विपक्ष किसानों को भरमा रहा है। देश के किसानों के सामने यह वकालत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास थोथी दलील के अलावा किसानों के सवालों का, प्रश्नों का जवाब ही नहीं है। देश का किसान बदहाल है, बेहाल है, सड़कों पर है और ये चौपाल लगाएंगे। बीजेपी किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये सबको पता है। हमने कृषि रोड मैप बनाया, आज उसका नतीजा है कि किसान अपने मामले पर सड़कें बनाई, हर खेत तक बिजली पहुंचाने की कार्य योजना हम इतने लंबे अरसे के बाद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है बिहार के किसान इस बात को महसूस करते हैं कि एनडीए की सरकार और उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, उसका फलाफल मिल रहा है। विषयों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए और जिस प्रकार से इस आंदोलन को गति दी जा रही है, लोगों को भ्रम फैलाने में, बिल के विरोध में लोगों को खड़ा करने का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है कि हम अपने लोगों को, अपने किसान भाइयों को निश्चित रूप से सही विषयों से अवगत कराएं।
वहीं कृषि सुधार बिल को लेकर अब प्रदर्शनकारी और विपक्ष पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आज से बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सिर्फ कुछ हजार किसान अपने आप को पूरे देश का किसान न समझें। देश का किसान इस बिल से खुश है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। संजय जायसवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। बाजार समिति एक्ट था, उसको तो बिहार ने 14 साल पहले ही खत्म कर दिया था। बावजूद इस पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से। जिसने आज तक कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने किसानों की उपलब्धि एकमात्र यही है कि रेल में चतुर्थ दर्जे की नौकरी के नाम पर किसानों की जमीनें लिखाई गई हैं, और जिनके राज में कभी भी कृषि 2% भी ग्रोथ नहीं ले सकी थी, वह आज माननीय नीतीश जी के राज में, बिहार एनडीए के शासन में जब 10 से 11% की तेजी से बढ़ रहा है, तो इस तरह के लोग प्रश्न उठाएंगे ही कि उनके समय कृषि क्यों नहीं बढ़ पाती थी, और आज क्या कानून है और क्या कारण है कि बिहार 11% के कृषि विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उसी को बताने के लिए वो भी प्रयास करें। उनको रखना चाहिए कि उनके समय में क्या कृषि दर थी और आज नीतीश जी के समय में क्या कृषि दर है। जनता तो फैसला दे ही चुकी है 2 महीने पहले, इसलिए अब और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पूरे आंदोलन को लग रहा है कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया, इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, अगर अच्छी आवाजें चुप रहती हैं तो भी यह कहीं ना कहीं मैसेज आने लगता है कि जो नकारात्मक ताकतें हैं वह मजबूत हैं। भारत की 99% जनता और किसान पूर्णतः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। इसीलिए बिहार भाजपा ने भी यह निर्णय लिया कि हम प्रत्येक स्थान पर किसान सम्मेलन करेंगे, जिससे जो सकारात्मक ताकतें हैं वह भी दिखनी चाहिए कि ये 10,000 लोग भारत नहीं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारे जो 50 करोड़ से ज्यादा किसान हैं वह देश के विभिन्न हिस्सों में हैं और वह सभी इसके समर्थन में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सरकारी नौकर हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो ये लाभ आपको महंगा पड़ सकता है। इसकी कवायद नवादा जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा ने शुरू कर दी है। आयकर भरने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि लौटानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, 4 किसानों ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के जरिए राशि लौटा भी दी है और उससे जुड़े कागजात भी जिला कृषि कार्यालय में जमा कर दिया है। बता दें कि जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि आयकर भरने वाले 749 किसानों को चिन्हित किया गया है, उनसे राशि वापसी की कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना पीएम किसान योजना जो है, इसमें 749 किसान जो हैं वो इनकम टैक्स भर रहे हैं और उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। तो हम लोग उन लोगों को नोटिस कर रहे हैं कि ये राशि भारत कोष में जमा करें और नहीं जमा करने पर फिर समय कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी उन लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग इस राशि को भारत कोष पे अविलंब जमा करना सुनिश्चित करें। और एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। पटना के ठेकेदार की मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारी है। पटना के कंकड़बाग के रहने वाले थे ठेकेदार योगेंद्र, जो मोतिहारी से मीनापुर के रास्ते पटना लौट रहे थे और उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीनापुर के रघई घाट के पास अपराधियों ने गोली मारी है। दिन दहाड़े एक और बड़ी वारदात मुजफ्फरपुर में, जहां ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोतिहारी से मीनापुर के रास्ते लौट रहे थे पटना। योगेंद्र नाम था, जो कंकड़बाग के रहने वाले थे। खबर नालंदा के हिलसा से, जहां पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही अगवा लड़के को सकुशल रिहा भी करा लिया है। बता दें कि अपराधियों ने 11 दिसंबर को अस्थमा थाना क्षेत्र के उगावा गांव में नाबालिग को अगवा किया था और परिजनों से लगातार 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए हिलसा के कौशिक नगर से 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और अगवा नाबालिग को रिहा कराया है।
+2 स्कूलों के गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त किए जाने को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पटना में गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन कर सरकार से बर्खास्त शिक्षकों की सेवा बहाल करने और लंबित भुगतान की मांग की है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने 31 दिसंबर तक सरकार को सेवा स्थायी करने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो 1 जनवरी से इन लोगों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हमारी सेवा अब अतिथि शिक्षकों को इस लेटर में स्कूल आने से मना किया जा रहा है। 7/12 का लेटर है, को हटाया गया। 106 शिक्षक को सिवान में हटा दिया गया और अब सारे शिक्षकों को जहां नियमित शिक्षक है वहां मना किया गया है 7/12 से। कि जनवरी 2018 में इसी सरकार ने हम लोगों की नियुक्ति प्रारंभ की थी। नियुक्ति प्रारंभ करने के बाद जुलाई से हम लोगों ने योगदान देना शुरू किया। योगदान देने के बाद आज तक हम लोग ससमय वेतन प्राप्त नहीं कर पाए। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।